वाल्मीकि रामायण सर्ग में आज आपको मंथरा का वनवासी राम के राज्याभिषेक को के लिए अनिष्टकारी बताना, के गए का श्री राम के गुणों को बतलाकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात पूजा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बतलाकर के को भड़काना। भक्तगणों, आज ये कथा कहूँगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। यह सुनकर मंथरा ने के की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषणों को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है और सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया दे, कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसीलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिससे भय है वही राज्य प्राप्त कर राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब उसके भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाभाव लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी, उत्पत्ति के कर्म से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य का अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेष तो क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारी पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होगी, क्योंकि वह राजा की विश्वास पात्र है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारा पुत्र भरत को भी वे भूमंडल के निष्कंठ राज्य होकर प्रसन्न होगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री राम जी के अंतपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी संख्या निश्चय ही बहुत प्रश्न होंगे और भरत के पर्वतत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार भय की बात करते देख देवी केकई ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्र, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और युवराज होने के योग्य वही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तुम इतनी जलन क्यों
इतनी जल क्यों रही हो? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। मंत्रे, इस अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो ईश्वर का जलती हुई सी संतृप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उससे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खता बस अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख की उस महासागर में डूब रहे हो जो शोक, इष्ट से वियोग की चिंता और व्यस्त अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे और उनकी बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज्य परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बैठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। परम सुंदरी कैकेयी नंदन, इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं, और ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्र को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा और अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उलटे सौद का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक में पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में बद्ध हो जाते हैं, और भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है कि जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए उससे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों के निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। इन दोनों का उत्तम भ्रात प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते। इस समय शेष नहीं है। जब श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेले भाई होने के कारण जो श्री राम का सह शत्रु है वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर स्मृतिशाली बने हुए श्री राम के बस में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों की युद्ध पति पर आक्रमण करते हैं और वह भगा फिरता है, उसी प्रकार
राम भरत का तिरस्कार करेंगे अथवा उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुम पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है। अब वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेगी? भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्र और पर्वतों से युद्ध समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगे। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। इस प्रकार 12वें अष्टाधारी आदि का भी अध्ययन 18 पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।